नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कुछ ऐसी पुस्तकों और ग्रंथों के विषय में जो हमें इस कलयुग में जीवन जीने का ज्ञान देती हैं। और ये ढेर सारा ज्ञान आपके साथ बांटने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलिका दासी जी, चरणाशीष युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलिका दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, आजकल हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं श्री रामचरितमानस की, जिसे लिखा है तुलसीदास जी ने। अवधी भाषा में ये लिखी गई और इसका वर्णन हम अपने पिछले कुछ एपिसोड से कर रहे हैं। और इसका जो सबसे पहला अध्याय है बाल कांड, उसके विषय में हमने शुरुआत कर ली थी कि किस तरह से तुलसीदास जी ने इसे लिखने से पहले, प्रारंभ करने से पहले सभी को वंदन किया और उसके बाद शिव जी और सती की कथा या उनका प्रसंग आपको सुनाया गया। उसके बाद किस तरह से सती का दोबारा जन्म हुआ पार्वती के रूप में और कठोर तपस्या से उन्होंने शिव जी को प्राप्त कर लिया, दोनों का विवाह हो गया। और ये सारा वर्णन जो है हमने जान लिया था और पिछले एपिसोड में जाना कि किस तरह से पार्वती शिव जी से अब आग्रह कर रही हैं कि वो श्री राम जी के बारे में उनको बताएं, उनकी कथा सुनाएं, उनके जीवन के बारे में बताएं कि किस उद्देश्य से जो है श्री रामचंद्र जी ने इस धरा पर जो है अवतार लिया था। तो ये सारा ज्ञान हम रागलिका दासी जी से इस कार्यक्रम के अंतर्गत ले रहे हैं। तो आज आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में और जानते हैं श्री रामचरितमानस के इस प्रसंग के बारे में। जी रागलिका दासी जी। शिव जी भवानी जी को कह रहे हैं, पार्वती निर्मल रामचरितमानस की मंगलमयी कथा सुनो, जिसे कालभूषण जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है तो कई कारणों से किस वजह से राम जी का अवतार हुआ, ये कई कारण बता रहे हैं शिव जी पार्वती जी को। कि जब जब धर्म का ह्रास होता है, नीच अभिमानी राक्षस मर जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। और ब्राह्मण, गो, देवता, पृथ्वी कष्ट उठाते हैं। तब तक कृपा निधान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों को विस्तार से वर्णन करना चाहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि का जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने सनक सनातन आदि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। तो जब सनक सनातन आदि चार कुमार जा रहे थे बैकुंठ में, तो जय विजय ने रोक दिया। तब उन्होंने उनको शाप दिया कि जाओ तुम 3 जन्मों तक राक्षस योनि को प्राप्त हो गए। तो पहले जन्म में वो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बने और वे देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। उनमें से हिरण्याक्ष को भगवान वराने का शरीर धारण करके मारा भगवान ने, और हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ये ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। अब इस अवतार में कश्यप अदिति के उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प पे इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर, अब दूसरा कारण बता रहे हैं कि एक जो राक्षस था जलंधर, तो उसने सब देवताओं को भी परास्त कर दिया और वो कभी भी युद्ध में हारता नहीं था, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वृंदा जी, वो बहुत साध्वी थी और वो प्रतिव्रता थी, परम प्रतिव्रता थी। तो इसलिए उसको कोई हरा नहीं सकता था। तो इसलिए प्रभु ने छल से, जो विष्णु भगवान है, उन्होंने जालंधर का वेश धारण किया और उसका पतिव्रत धर्म नष्ट किया। तो इसलिए जब वो उनको पता चला तो उन्होंने विष्णु भगवान को श्राप दिया कि जाओ तुम शालिग्राम बन जाओ। और विष्णु भगवान ने भी श्राप दिया कि जाओ तुम एक वृक्ष के रूप में पूजी जाओगी संसार में, तुलसी वृक्ष के रूप में। इस तरह से दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया और
फिर वही जलंधर ही इस कल्प में रावण हुआ। अच्छा। एक बार नारद जी ने भी श्राप दिया कि अंत कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। तो तीसरा आप कारण बता रहे हैं कि नारद जी ने भी श्राप दिया था। तो ये सुन के पार्वती जी बड़ी चकित हो गई, बोलने लगी नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है, मुनि ने भगवान को श्राप किस प्रकार कारण से दिया? पशुपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? तो शंकर जी ये कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात थी। हिमालय पर्वत की एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। पूरा उसका विस्तार से सुना है। वे परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी को मन में बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत नदी वन के विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि ने जो शाप की, जो उनको एक शाप मिला था कि एक स्थान पर ज्यादा देर नहीं ठहर सकते, दक्ष प्रजापति ने दिया था, उसकी गति रुक गई और मन के स्वाभाविक निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा, मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करने के लिए जाओ। तो सुनकर नीलध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। नारद मुनि की स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और बोला, मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित जाओ। और कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में डर हुआ कि देवी श्री नारद मेरी अमरावती का मेरे निवास करना चाहते हैं, मेरा राज्य छीनना चाहते हैं। जब कामदेव उस आश्रम में गया तो उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, कोयल कुहकने लगी, भौरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की वायु, सुहावनी हवा चलने लगी। शीतल मन सुगंध, रंभा आदि नवयुवतियां देवरांगनाएं वो सब काम कला में निपुण थी। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेके नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देख के बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर नहीं कर सकी। नारद जी तो समाधि में थे। तब तो पापी कामदेव अपने ही भय से डर गया। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर अपने मन में हार मानकर बहुत ही दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। नारद जी मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कह सुनाई और सबके मन में आश्चर्य हुआ कि उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर निभाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन्हें अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा दी कि हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब इस बात को छिपा जाना। यद्यपि शिव जी ने ये हित की शिक्षा दी पर नारद जी को ये अच्छी नहीं लगी और वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चले गए। एक बार नारद जी सुंदर हाथ में वीणा लिए हरि गुण गाते हुए शिव सागर को गए। वहाँ जो भगवान नारायण रहते हैं, नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले से ही बता रखा था कि पर नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को क्या सुनाया। हे मुनि, मोह तो उनके मन में होता है जिनके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि वाले हैं। चला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान सब आपकी कृपा है। और भगवान ने अपने मन में विचार करके देखा कि इसके मन में गर्व का बड़ा भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वो उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर उनको हृदय में अभिमान और भी भर गया। भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। नगर में भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थे। इस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे
मानो बहुत से कामदेव हैं, रहती ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं। उस नगर में श्रीनिधि नाम का एक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी, सेना के समूह थे। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था, और उसमें विश्वमोहिनी नाम की एक रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। नारद जी उस नगर में गए। नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुन के वे राजा के महल में गए। राजा ने पूजा करके मुनि को बैठाया। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि आप अपने हृदय में विचार करके इसके सब गुण दोष कहिए। इसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए। बड़ी देर तक उसी ओर देखते रह गए। सब लक्षणों का विचार कर मुनि ने हृदय में रख लिया कि राजा से कुछ अपनी तरफ से बनाकर कह दिया, और राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चले गए। वे जाकर सोच विचार करने लगे कि अब वही उपाय करूं जिससे कन्या मुझे ही वरे। इस समय तो बड़ा भारी शोभा और विशाल मुझे रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और ये माया जयमाला मेरे गले में डाल दे। एक काम करूं कि भगवान से उनकी सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु और कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं इस समय मेरे सहायक हैं। उसी समय नारद जी ने भगवान की बहुत सी प्रकार से विनती की। तभी लीलामय कृपालु भगवान वहाँ प्रकट हो गए। नारद जी ने बहुत दिन होकर उनसे सब कथा कही और प्रार्थना की कि वे कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। तो प्रभु आप अपना ऐसा रूप मुझको दीजिए, इस प्रकार से मैं इस राजकन्या को पाना चाहता हूँ। हे नारद जी सुनो, इस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे जैसे उसे वैद नहीं देता, इसी तरह से मैंने भी तुम्हारे हित की करने की ठान ली है। तो ऐसा करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूल कर भी कभी किसी को नहीं बनेगी। भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उसे ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर ये चरित्र कोई ना जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहाँ शिव जी के 2 गण भी थे, वे ये सब भेद जानते थे। ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, वो शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी ये चाल कोई ना जान सका। वे नारद जी को सुना कर व्यंग वचन कहते थे, भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इसकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएगी। और हरि का एक आता है वानर, जानकर इनको खास तौर से वरेगी। राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उसका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चले मानो राजहंसनी चल रही है, और वह अपने कमल जैसे हाथों से जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस ओर नारद जी फूल कर बैठे थे, उसने भूल कर भी उधर नहीं ताका। भगवान भी सज राधा का शरीर धारण करके वहाँ पहुँच गए। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी और भगवान दुल्हन को लेकर चले गए। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई और शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। वे कहकर वहाँ दोनों भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में जाके नदी में झाँक कर अपना मुंह देखा, तो उनको रूप देखकर उनको क्रोध बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी हो जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, इसलिए उसका फल चखो। आप फिर किसी मुनि की हंसी मत करना। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना स्त्री रूप प्राप्त हो गया। तब उन्हें फिर संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले गए और जाकर कहा कि मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में मिल गए और साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी।
अच्छा। भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले? ये शब्द सुनते नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण उनका मन में चेत नहीं रहा। तुम दूसरों की संपदा देख नहीं सकते, तुम्हारी ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मत्थे समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित कर उन्हें विष पान कराया। असुरों को मदरा और शिव जी को विष देके तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभमणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। नारद मुनि भगवान को बोल रहे। जी जी। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यही मेरा श्राप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और तुम जिस स्त्री को चाहते हो उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरे साथ बहुत अहित किया है, इसलिए तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप को सिर माथे पर चढ़ाकर हृदय में आवेशित होकर प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच दी। तब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया। तब वहाँ न लक्ष्मी रह गई, न राजकुमारी, और मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर लक्ष्मी श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, आप मेरी रक्षा कीजिए। कृपालु, मेरे श्राप मिथ्या हो जाए। भगवान ने कहा, ये सब मेरी इच्छा से ही हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेकों खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शत नामों का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। हे मुनि, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय कर जाकर पृथ्वी पर विचरो। बहुत प्रकार से मुनि ने को समझा बुझाकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक वो चले गए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए। उनके चरणों पकड़कर दीन वचन से बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं है, शिव जी के गण है, हमसे बड़ा अपराध हुआ है, इसके फल हमने पा लिया है। कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दिनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज बल की प्राप्ति हो, तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ में तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और तो संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के शरण में सिर नवाकर चले गए। समय पाकर वे राक्षस हुए। भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। सदा भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक अलौकिक जन्म और कर्म है। श्री हरि अनंत, हरि अनंता, हरि कथा अनंता, वही सुनई बहु विधि सब संता। श्री हरि अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। संत लोग इसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। हे गिरिजा कुमारी, भगवान का दूसरा कारण सुनो। तो अब शिव जी उन्हें दूसरा कारण सुनाना चाहते हैं, किंतु ये कारण समाप्त हुआ। शिव जी ने इसका बखान कर दिया। जी जी। तो बहुत कारणों से भगवान श्री राम जी ने जो है वो राम जी का अवतार लिया, भगवान विष्णु ने। तो ये कथाएं जो है, प्रसंग इसी तरह जो है हम श्रोताओं आपको सुनाते रहेंगे श्री रामचरितमानस के अंतर्गत। लेकिन आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। अगले एपिसोड में ये कथा, ये प्रसंग जारी रखेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागले दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, श्री रामचरितमानस के कथा प्रसंग बालकांड के अंतर्गत जो समाहित हैं श्री तुलसीदास जी द्वारा लिखी हुई, इसको हम आगे अगले एपिसोड में आपको सुनाएंगे। लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव। राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, राम राम सीताराम।
सीताराम राम राम 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 सीताराम
सीताराम राम राम 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 सीताराम